हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आरओ 2023 का जो री एग्ज़ाम होना है दिसंबर 2024 में, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होने वाले हैं। आज सेट नंबर 4 होने वाला है हिंदी का। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और इसके साथ साथ ही हम लोग जीएस के सेट पेपर भी सॉल्व कर चुके हैं। तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें कि आप जीएस के सेट पेपर भी जा कर के सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो प्रैक्टिस हम लोग नियमित रूप से करते हैं, उसके लिए आज हिंदी का सेट सॉल्व करेंगे। फिर आगे जैसे कि हम एक करते हैं ना, एक दिन जीएस, उसके एक दिन अगले दिन हिंदी, इस तरीके से कॉन्टिन्यूएशन में इसको हम अपनी सीरीज़ को चालू रखेंगे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, उदय का विलोम शब्द क्या होगा। तो उदय का अस्त होता है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द सप्तशती के तद्भव रूप का चयन कीजिए। तो सप्तशती जो होता है इसका मतलब होता है 87 अर्थात 87। तो सप्तशती का तद्भव रूप होता है सतसई। ठीक है, बिहारी सतसई नाम से आप लोगों ने एक रचना भी सुनी होगी जो कि कवि बिहारी दास की है। ठीक है, बिहारी सतसई के नाम से। तो ऑप्शन नंबर 2 सतसई करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए, परीक्षण जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो आध्यात्मिक जो है ये सही वर्तनी वाला शब्द है। आध्यात्मिक, ये आध्यात्म से बना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो जातीय का क्या हो जाता है, विजातीय। ठीक है, नहीं, यहाँ पे इसको हम करेक्ट करेंगे। देखिए, जातीय का विलोम हो जाएगा अजातीय और सजातीय का विजातीय होता है। ठीक है, जब सजातीय होता है तब उसका क्या होता है, विजातीय होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अजातीय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें से कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का विकल्प चुनिए। तो वह 4 दिन का आकस्मिक अवकाश पर घर चला गया है। तो वो 4 दिन का नहीं होगा, 4 दिन के आकस्मिक अवकाश पर। तो ऑप्शन नंबर 2 मतलब पहले पार्ट में इसमें त्रुटि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक ही माँ की कोख से पैदा होने वाले बच्चों को क्या कहा जाता है, सहोदर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। तो देखिए, सर्वनामिक विशेषण यहाँ पे वाक्य जो ऑप्शन नंबर 3 है, वह घर अभी बना है। तो इसमें ये जो विशेषण वह है ये सार्वनामिक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिसे जानना आवश्यक हो उसके लिए वाक्यांश हो जाएगा गे। जिसे ना जाना जा सके उसे कहा जाता है अज्ञेय। ठीक है, बाहरी किस प्रकार का विशेषण है। तो बाहरी जो है गुणवाचक विशेषण है। ये गुण बताता है कि किसी वस्तु के बारे में अंदर स्थित है या बाहर स्थित है, कौन बाहर खड़ा है अंदर खड़ा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। विलोम शब्द बताना है ग्राह्य का। तो अग्राह्य हो जाता है विलोम ग्राह्य का। अगला है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। तो मधुर का हो जाता है कटु। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 कटु हो जाएगा। मधुर वचन, कटु वचन, उसी तरीके से कटु। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो उसके लिए हो जाता है उच्चतम। उच्चतम बिंदु मतलब उससे ऊंचा कोई बिंदु नहीं है, उच्चतम। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो मैंने मौसमी को बुलाया, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन। विवाद का विलोम होता है निर्विवाद। ठीक है, अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। यहाँ पर हमें जो निगाह से परे हो उसे क्या कहा जाता है, परोक्ष कहा जाता है। जो दिखाई नहीं देता है सामने उसे क्या कहते हैं, परोक्ष। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो देखिए, पक्ष, पंक्ति और पत्री सारे तत्सम हैं, जबकि पत्थर ये तद्भव है। पत्थर का अगर तत्सम पूछा जाए तो ये हो जाएगा पाषाण। ठीक है, पाषाण ये तत्सम शब्द है पत्थर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा नहीं है। तो संज्ञा से निर्मित विशेषण क्या नहीं है, चिंतन नहीं है। ठीक है, चिंता से बना हुआ है चिंतन, जो कि
क्या है आपका, संज्ञा से निर्मित नहीं है चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। अर्घट के शुद्ध वर्तनी वाले तद्भव रूप का चयन कीजिए। तो अर्घट का हो जाएगा रहट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रहट। तद्भव शब्द बताना है यहाँ पर, तो मक्खन जो है ये तद्भव शब्द है। माता, वृश्चिक और पाश ये सारे ही तत्सम हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन है समानार्थी बताना है। तो पक्षी का समानार्थी या पर्यायवाची खग हो जाता है। अली आपका किसका हो जाता है, ये भंवरे का पर्यायवाची होता है अली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। उज्ज्वल का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो कोठी जो है ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है, बाकी के सारे आपके तत्सम हो जाएंगे। मृगांक का पर्यायवाची बताना है, तो मृगांक का पर्यायवाची चंद्र हो जाता है, ठीक है। मृगांक का क्या हो जाता है, चंद्र हो जाता है। दिए गए शब्द का समानार्थी बताना है। एकांत, एकांत का समानार्थी यहाँ पर शून्य हो जाएगा। स्पेस, अनंत, ये जो है एकांत के समानार्थी हो जाते हैं, तो शून्य यहाँ पर एकांत का समानार्थी हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। विस्थापित लोगों को पुनः बसाना, तो इसे क्या कहते हैं, पुनर्वास कहते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध बर्तनी वाले तत्सम शब्द का चयन करना है। तो लहसुन जो है ये अशुद्ध तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तिनका का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो तिनके का तत्सम शब्द तृण होता है, तृण, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी को पहचानना है यहाँ पर, तो अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर हो जाती है ऑप्शन नंबर 2 चरमोत्कर्ष। तो चरमोत्कर्ष जब कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, चरमोत्कर्ष, ठीक, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 2 ये अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तत्सम, तद्भव और तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो घड़े का घट होता है, घर का गृह हो जाता है, घिन का घृणा हो जाता है, जबकि घात का घाव नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, यही सही सुमेलित नहीं है। वायवी किस मूल शब्द से बना है, तो वायवी वायु से बना है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। दिए गए शब्द का समानार्थी बताना है। पर्यायवाची पृथ्वी का क्या हो जाता है, धरती हो जाता है। भूमि, धरा, पृथ्वी, धरती, धरित्री ये सारे क्या हो जाते हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनना है। तो यहाँ पर महापुरुषों के उपदेशों को अपने जीवन में प्रयोग करो, ठीक है। तो महापुरुषों के उपदेशों को जीवन में प्रयोग करो होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर 2 में त्रुटि है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। कृपण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दाता हो जाएगा। कृपण का मतलब होता है कंजूस। नौरस, इसमें नौ किस प्रकार का विशेषण है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए, और अगर किसी भी प्रतिस्थापन की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करिए। तो देखिए यहाँ पर जो अंडरलाइन वाला पोर्शन है वो हो जाएगा ये, यहाँ से इसको करेक्ट करते हैं। ये देखिए जो समस्त गांव की जनसंख्या परेशान है, ये अंडरलाइन वाला पोर्शन है, तो इसको ही बताना है हमें। इसका बेस्ट विकल्प क्या हो सकता है, तो गंदे पानी की समुचित निकासी का प्रबंध ना होने के कारण समस्त गांव की जनसंख्या परेशान है। समस्त गांव की जनसंख्या नहीं, गांव की समस्त जनसंख्या, तो ये जो समस्त है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, समस्त। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द बताना है, तो ये हो जाता है यथेष्ट, नहीं अशुद्ध नहीं, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द, तो ये अथेष्ट है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताना है जिसे मर जाने की कामना हो, तो उसको कहते हैं मुमुर्षु, ठीक है। मुमुर्षु
या जिसकी मर जाने की इच्छा हो अगर आपके सामने आ गया तो क्या कहोगे, मुमुक्षु कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मर जाने की कामना, मुमुक्षु। मीना के बाल रमा से अधिक लंबे हैं, उक्त वाक्य में विशेषण की दृष्टि से अवस्था का वाचक क्या है। तो देखिए यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, ठीक है, मीना और रमा के बीच में। तो ये जो वाक्य है यहाँ पर उत्तमावस्था हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, गोधूम का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। गोधूम को हम क्या कहते हैं हिंदी में, गेहूँ कहते हैं, ठीक है, गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, प्रौढ़ शुद्ध शब्द को पहचानिए। तो जो यहाँ पर शुद्ध शब्द है तो देखिए प्रौढ़ नहीं होता है, इसमें ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, प्रौढ़, ठीक है। तो शुद्ध शब्द ये जो है कुमुदनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची, तो कमर का जो पर्यायवाची है ये कटी हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है, तो वासव, इंद्र का जो समानार्थी है ये वासव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भार्या का पर्यायवाची पत्नी होता है, पत्नी को भार्या भी कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करिए। दंतायुद्ध, दंतायुद्ध यहाँ पर इसका समानार्थी हो जाएगा वराह, ठीक है, वराह, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, विद्वान का पर्यायवाची इसका हो जाएगा मनीषी, ऑप्शन नंबर 2। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला क्या होता है, देशद्रोही होता है। विलोम शब्द बताना है, यहाँ पर द्रुत का क्या हो जाता है, मंथर हो जाता है, ठीक है, मंथर। द्रुतगामी आप लोगों ने सुना होगा, द्रुतगामी मतलब तेजी से चलने वाला। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, तो शुक्ल का क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा, ठीक है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आप लोगों ने सुना ही होगा, तो शुक्ल का कृष्ण हो जाएगा। दिए गए शब्द के वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जिसमें कोई संदेह ना हो, तो वो जो काम होता है, योजना होती है, क्या हो जाता है, निसंदेह। निसंदेह आप एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, तो मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलोम शब्द बताइए। उर्वर का ऊसर हो जाएगा, ठीक है, ऊसर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। तो उत्तमावस्था का हमने अभी ऊपर एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें कंपैरिजन किया गया था, तो यहाँ पर भी इन सब में तुम सबसे सुंदर हो, यहाँ पर भी कंपैरिजन, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विकारी शब्द हैं, तो विकारी वे होते हैं जिनके लिंग वचन कारक में किस भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तथा क्रिया, ठीक है, हमें यहाँ पर बताना है विकारी, तो जिसके भी लिंग वचन कारक में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहते हैं, कहलाते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। अभी पीछे मैंने उनको विकारी बोला, तो इसको करेक्ट करना है। अविकारी शब्द होते हैं जिनके लिंग वचन कारक में परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी कहलाते हैं। और विकारी क्या हो जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनके लिंग वचन कारक में परिवर्तन हो सकता है, तो ये क्या होते हैं, विकारी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए शब्द का समानार्थी बताना है। अटवी का मतलब होता है जंगल, ठीक है, जंगल, जंगल, कानन, ठीक है, वन, ये सब अटवी, ये समानार्थी हो जाएंगे। जो स्त्री पति के लिए मर मिटे, जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसे क्या कहेंगे, पतिव्रता। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का विकल्प चुनना है। स्वार्थी लोग बहती गंगा में हाथ डालने की इच्छा रखते हैं। भाई स्वार्थी लोग बहती गंगा में हाथ डालते नहीं हैं, धुलने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, धुलने की इच्छा रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मूलावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। तो मूलावस्था के जो एग्जाम्पल्स हैं हमने पिछली क्लास में, इसके पहले की जो क्लास है क्लास नंबर 3 उसमें पढ़े हैं। उसमें हमने देखा था कि मूलावस्था का एग्जाम्पल्स वो होते हैं जहाँ पर अधिक, बड़ा, छोटा कोई विशेषता बतलाई जाती है, ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर मूलावस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर 4, हमारे घर के पास एक बड़ा सा तालाब है, विशेष ये शब्द यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर यही गुणवाचक विशेषण विशेष है और मूलावस्था में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
तत्सम शब्द वाताक्र के तद्भव रूप का चयन करना है, तो वाताक्र को बैंगन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है, इसमें सु किस प्रकार का विशेषण है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। सुवर मतलब अच्छे गुणों वाला, सद्गुणों वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। हमारे शरीर की, नहीं इसको करेक्ट करिए। जो क्वेश्चन क्या है, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा के लिए एक वाक्यांश बनाना है। तो शरीर की हड्डियों के ढांचे को हम क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इस तरीके से आज के जो ये हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, 60 क्वेश्चन किए हैं। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी जीएस की होने वाली है, जिसमें हम लोग 140 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जीएस का पूरा पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसी सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे, टेक्स्ट बुक सीरीज़ में। तब तक के लिए खूब पढ़िए, रिवीजन करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।